हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइस, यहाँ पर मैं जा रही हूँ सदर मार्केट। आप सभी ने सुना होगा सदर मार्केट, और जिन्होंने नहीं सुना है उन्हें मैं आज सुनाना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अफोर्डेबल मार्केट है। सदर जाने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आर के आश्रम है। अगर आप जा रहे हो तो मैं आपको मेट्रो रूट बता देती हूँ। मैंने शहीद स्थल से लिया था टोकन। शहीद स्थल से मैंने जब टोकन लिया तो वहाँ से कश्मीरी गेट पे चेंज आएगा। फिर उसके बाद राजीव चौक पे चेंज आएगा। 2 जगह चेंज आएगा। फिर उसके बाद आप उतर जाएँगे आर के आश्रम, और आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन उतरने के बाद ही आपको बहुत सारे ई-रिक्शा मिल जाएँगे, ऑटो मिल जाएँगे। आप ऑटो या ई-रिक्शा से ईज़िली जा सकते हैं सदर। आप किसी से भी बोल दीजिए मुझे सदर पहुँचा दो, वो ₹20 लेगा, वो आपको सदर पहुँचा देगा। मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, और मॉर्निंग शिफ्ट में सभी की जॉब, स्कूल एंड कॉलेज वगैरह होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। सदर मार्केट बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे रेट में यहाँ सारी चीज़ें मिल जाती है। अगर आप कोई चीज़ थोक में लेते हो तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट है। जो भी जिसका भी शॉप हो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट मार्केट है। थोक में यहाँ पे सामान बहुत अच्छे रेट में मिल जाते हैं, और ये लेकिन यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है। यहाँ का मेट्रो स्टेशन ही बहुत ज़्यादा गंदा था। जब बाहर मैं निकली तो बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। उसके बाद यहाँ के जो पूरे इलाके हैं पूरे ऐसे ही जैसे गाँव का एरिया होता है, और सब्जी मंडी भी लगी हुई थी क्योंकि मैं गई थी संडे में। पूरे रास्ते में सब्जी मंडी लगी हुई थी। यहाँ पे हर तरह की चीज़ मिल जाएगी, चाहे सब्जी हो, चाहे कपड़े हो, चाहे फैब्रिक हो, हर तरह का चीज़ मिल जाएगा। हम यहाँ पर स्टॉल वगैरह के सेल लगे हुए थे, 100, 200, 50 सभी तरह के थे। लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है आप किस क्वालिटी का कैसा लेना चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि 50 वाले अच्छे होंगे। ये यूज्ड भी होते हैं बहुत सारे कपड़े। यहाँ पर सारी चीज़ें मिल रही थी, जैसे किचन का सामान, कोई बॉक्स वगैरह हो वो भी मिल रहा था। यहाँ पर सिलाई का भी काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर डेकोरेशन का भी मिलता है, बहुत प्यारा-प्यारा सामान मिलता है, बैग्स मिलते हैं, स्वेटर्स मिलते हैं, सभी तरह का पूरा सामान लगा हुआ था। और ये मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा था क्या सामान था, क्या बिक रहा था। और यहाँ सब्जी वगैरह, सब्जी मंडी पूरे पूरा भरा हुआ मार्केट है। आपको मतलब पैर रखने की भी ढंग से जगह नहीं मिलेगी। धीरे-धीरे जैसे भीड़ बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ पर कुर्ती के सेट भी बहुत अच्छे मिल रहे थे, लेकिन मुझे उसका प्राइस नहीं पता था किस रेट में मिल रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पूछा नहीं था। फिर उसके बाद हम आगे गए, और सदर मार्केट जहाँ से स्टार्ट होता है हमें वहाँ से एंट्री लेनी थी। तो गाइस, जब मैं गई थी तो बहुत अच्छी धूप थी, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम लग रहा था। और ठंड में जब धूप निकलती है तो उसका मज़ा ही अलग होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि चलो ठंड नहीं लग रही है, यहाँ पर सैटिस्फैक्शन से जो भी हम लेना चाहते हैं वो अच्छे से ले सकेंगे। यहाँ पर फैब्रिक का रेट बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर ₹10 मीटर, ₹20 मीटर, ₹30 मीटर सभी तरह का रेट था। और यहाँ पे लेसेस वगैरह भी बहुत अच्छी मिल रही थी। लेसेस बहुत सुंदर-सुंदर डिज़ाइन में थे। ये फैब्रिक था, आप इसका सूट, साड़ी, प्लाज़ो कुछ भी बनवा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। मन कर रहा था सारे ही ले लो। और ये गाउन्स थे जिनका प्राइस था 500, 600। एंड यहाँ पर जो ये टंगे हुए थे उसका भी ऐसे ही प्राइस था। और जो लहंगे थे वो 2000, 3000, 4000 सभी तरह के प्राइस में थे। वो आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा पहनते हो। एंड ये जो गाउन था इसका प्राइस था 600। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने भी बिलीव नहीं किया था कि इस प्राइस में भी ये मिल जाएगा। 1000 में भी थे, और ये लेसेस के प्राइस भी बहुत अच्छे थे। ये 10 का भी, 20 का भी, सभी तरह के लेस थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अगर आपको किसी दुपट्टे में लगवाना हो, किसी में भी लगवाना हो, तो आप ये यूज़ कर सकते हो और यहाँ से बाय कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में सारा चीज़ मिल रहा था। और ये लहंगे का प्राइस था 4000। और 2000 में भी आप बहुत प्यारे प्यारे लहंगे थे, बहुत सुंदर लग रहा था।
एंड ये यहाँ पर लेडीज़ की स्टॉल्स मिल रहे थे जिसे कि साड़ी पे बहुत अच्छे से वियर अप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा साड़ी पे लेने के बाद ही। सूट पे भी ले सकते हैं। इसका प्राइस था 350, 350, 450, 550 ऐसे था इसका प्राइस। दो तरह के थे, वो 350 वाला था, ये 450 वाला था। दोनों तरह के थे, बहुत प्यारे प्यारे गाउन एंड सभी तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यारी मिल रही थी। ये कितने का है भैया? ये कितने का है? अच्छा, चल रहे ये पकड़िए पीछे यहाँ 4,000 तक में बहुत प्यारे गाउन मिल रहे थे और ये ऐसे भी यहाँ पर गाउन थे जैसे वेस्टर्न होते हैं, क्रिश्चियन पहनते हैं, उस टाइप के भी गाउन थे। बहुत प्यारे प्यारे थे, बहुत प्यारा कलेक्शन था इनके पास। एंड ये जो सामने आप देख रहे हैं सब कुछ फैब्रिक है, सारा फैब्रिक है और तरह तरह के फैब्रिक है। वो सीक्वेंस वर्क वाला होता है वो वाला फैब्रिक है, सिंपल प्लेन भी फैब्रिक है, हर तरह का फैब्रिक है और बहुत अच्छे रेट में यहाँ पर मिल जाएगा आपको। एंड ये भी फैब्रिक है, बहुत अच्छे रेट में यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कलर थे। मतलब हर तरह के कलर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सही रेट दे रहे हैं तो कुछ ही ऑप्शन रहेंगे, नहीं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शन है। और ये आगे चल के देखते हैं तो बहुत प्यारे लहंगा और आने लगते हैं और बहुत सारे लहंगे इनके पास हैं। पूरा मतलब मान लीजिए इनके पास लहंगे का भंडार है। एंड ये यहाँ पर स्टॉल्स जो मिल रहे थे 350, 450, 550 ऐसे रेट में थे, अच्छे थे, बहुत सुंदर सुंदर थे। बोलना इसमें हाथ दूध वाले के पैसे दे रहे पापा की बोलने का सारे बेच के आना भाई। यहाँ पर सभी लोग बहुत अच्छे थे, सब खुश होकर सारा अपना सामान बेचते हैं यहाँ पर। और ये आप देख सकते हो जो सामने टंगा हुआ था वो गाउन था, बहुत प्यारा, बहुत हैवी गाउन था, जैसे दीपिका पादुकोण पहने रहती दीवानी मस्तानी में, वैसे टाइप के भी थे, बहुत प्यारे प्यारे। ये सब 4,000, 6,000 के रेट में थे, ऊपर वाले 4,000 तक में थे, लेकिन बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारा कलेक्शन था। आपकी नज़र नहीं हटेगी, इतने प्यारे प्यारे कलेक्शंस मिल रहे हैं यहाँ पर। एंड ये जो नॉर्मल गाउन टंगे हुए हैं उनका प्राइस 650 था, 650 में आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं तो यही बोलूँगी कहीं नहीं मिलेगा। एंड ये जो सूट मिल रहा था ये 1000 का सेट था पूरा, बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन मैं लेने को सोच रही थी लेकिन फिर नहीं लिया क्योंकि थोड़ा डिफेक्टिव सा लग रहा था मेरे को, इसलिए नहीं लिया। और ये बहुत प्यारे प्यारे सूट थे, बहुत सुंदर थे, निकलवाया भी था हमने इसे। एंड ये यहाँ पर आ गए फैब्रिक, बहुत सारे फैब्रिक थे, हर कलर के थे, बहुत सुंदर सुंदर थे और हर रेट के थे। 10 रुपये मीटर, 20 रुपये मीटर, 30 रुपये मीटर एंड 100 का भी था, 200 का भी था, हर तरह के थे। मैं पसंद कर रही थी कोई भी एक अच्छा सा पसंद आ जाए। ये बहुत प्यारे प्यारे थे, आप कुर्ती बनवाना चाहो, सूट बनवाना चाहो, साड़ी बनवाना चाहो, गाउन बनवाना चाहो, हर तरह के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए यहाँ पर फैब्रिक मिलता है। एंड ये मेरे को फैब्रिक बहुत पसंद आया था। ये 40 रुपये मीटर फैब्रिक था जिसे कि मैंने 4.5 मीटर बाई किया था और इसका मैंने अब सूट बनवा लिया है, बहुत प्यारा लुक दे रहा है। मैं बहुत लेट से ये वीडियो डाल रही हूँ लेकिन ये बहुत प्यारा था तो मैंने इसे बाई किया। मैंने फर्स्ट टाइम इतना प्यारा फैब्रिक इतने रेट में देखा था तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने बोला कि इसे तो बाई करना बनता ही बनता है। फिर मैंने इसे तुरंत बाई किया, 4.5 मीटर किया, क्योंकि मेरा मन था इसकी बहुत ज़्यादा प्यारी सी ड्रेस बनवाने का, तो इन्होंने 4.5 मीटर इसका निकाला फैब्रिक। एंड इसका नीचे का जो होता है मतलब अस्तर जिसे बोलते हैं वो मैंने बाय नहीं किया। फिर मेरी बहन वो बाय करके ले आई थी मेरे लिए, वो थोड़ा पीच शेड में था तो इस नेट का कलर उसी शेड में चला गया है। बनने के बाद मैं आपको पहनकर भी दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है वो। एंड इसमें दुपट्टा भी निकल गया, सूट भी निकल गया एंड प्लाजो पैंट टाइप का है वो भी निकल गया। 4 साढ़े 4 मीटर में मेरे लिए तो बहुत प्यारी ड्रेस बन जाती, बहुत अच्छी मतलब बन जाती, क्योंकि मेरे में ज़्यादा कपड़े की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड ये जो गाउन मिल रहा था वो था 6000 का, बहुत ही प्यारा था, आपको 6000 में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं पर मिलेगा। ये बहुत सुंदर लग रहा था मेरे को, मेरी नज़र नहीं हट रही थी, आंटी भी अपनी बेटी के लिए ले रही थी।
एंड जब हम आगे गए तो ये टॉप वगैरह लगाया था, लेकिन इस टॉप को आप कभी मत बाय करना, ये यूज्ड होते हैं जो कम रेट में दिया जाता है। एंड ये बैंगल्स वगैरह के सेट अच्छे थे, 100 का भी था, 50 का भी था, ऐसे सेट वगैरह लगे हुए थे। एंड ये यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह मिल रहे थे कुछ ऐसे टाइप के, और यहाँ पर लहंगे भी थे छोटे बच्चों के, 1000 में भी लहंगे थे छोटे बच्चों के। ये आप देख सकते हो, बहुत प्यारे प्यारे लहंगे थे छोटे बच्चों के। मैं फर्स्ट टाइम इस मार्केट में विजिट कर रही थी एंड इसका प्राइस देखकर मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड ये स्वेटर्स वगैरह मिल रहे थे, छोटे बच्चों के थे, 100 के थे, 50 के थे। एंड ये मैं आगे जाकर देखी तो मेरे को ये फैब्रिक दिखा येलो कलर का, मेरी बहन के लिए मेरे को लेना था हल्दी फंक्शन के लिए। तो मैंने सोचा जब उस मैं चल रही हूँ तो उसके लिए भी मैं ले चलती हूँ, खुश हो जाएगी देखकर। ये 80 रुपीज़ मीटर था, हाँ 80 रुपये मीटर था ये फैब्रिक। बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, इसलिए मैंने इसे 5 मीटर ले लिया ताकि कुछ भी बनवाओ तो कम ना पड़े मेरी बहन के लिए, तो इसलिए मैंने उसके लिए ले लिया। ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, मैंने 5 मीटर इसे पूरा प्रॉपर निकलवा लिया एंड अपनी बहन को दे दिया। यहाँ पर और भी बहुत प्यारे प्यारे कलरफुल फैब्रिक थे, डिज़ाइनर फैब्रिक थे। यहाँ पर थोड़ा फैंसी टाइप के थे, सिंपल प्लेन कम थे, यहाँ पे फैंसी ही थे सारे। बहुत प्यारे प्यारे थे, और इसमें जो स्टोन वर्क था, मिरर वर्क था किसी में, ये सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन इनके पास सारे फैब्रिक अलग अलग रेट के थे, ज़्यादा के भी थे, कम के भी थे, हर तरह के रेट थे इनके पास। हम आगे गए तो हमने देखा कि ऐसे ही फैब्रिक बहुत सारे मिल रहे थे और सभी लोग बहुत ज़्यादा बाय कर रहे थे। मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, मैं बस देख रही थी ज़्यादातर। कुछ बाय किया था मैंने, कुछ फैब्रिक्स बाय किए थे। एंड यहाँ पर भी ये सारे फैब्रिक्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, आप सूट बनवा सकते हैं, इसका कुछ भी बनवा सकते हैं। प्लेन फैब्रिक भी थे, डिज़ाइनर भी थे, फैंसी टाइप के भी थे, प्रिंटेड भी थे, सभी तरह के यहाँ पे फैब्रिक मिल रहे थे। और जब हम आगे गए तो यहाँ पर भी फैब्रिक ही मिल रहा था। यहाँ पर मेरी बहन को पसंद आया 110 रुपये मीटर वाला फैब्रिक, वो ब्राउन शेड में था, उसे भी सूट बनवाना था उस फैब्रिक का। एंड ये येलो शेड भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, एंड जो इस पे मतलब शीट वाला वर्क था वो बहुत प्यारा लग रहा था, वो सिल्वर वर्क था, बहुत हाईलाइट हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और ये सब भी थे 110 रुपये मीटर थे। इनके पास थोड़ा हाई रेट के भी थे, थोड़े कम रेट के भी थे, मतलब 110 से इनकी स्टार्टिंग थी। मेरी बहन ने बाय किया था, ब्राउन कलर का फैब्रिक है उनका, और उन्होंने 4 मीटर इसे बाय किया था। मतलब हमने जितने भी फैब्रिक बाय किए थे सभी बहुत ज़्यादा सुंदर थे। उसके बाद हम जब आगे गए तो हम संडे में यहाँ पर आए थे, और संडे में यहाँ पर सब्जी मंडी भी लगी हुई थी हर साइड, मतलब पूरी सब्जी की मार्केट थी, पूरे फैब्रिक थे, पूरे कपड़े थे, बहुत सारी, मतलब भीड़ वाली मार्केट है बिल्कुल। आप जाओगे थोड़े परेशान भी हो जाओगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ वाली मार्केट है। ये थोड़ी गंदी जगह है, तो आप जब भी जाना यहाँ पर मास्क वगैरह वियर अप करके जाना, क्योंकि आपको कोल्ड हो जाएगा और छींक वगैरह आने लगेगी। मेरे को तो वैसे भी एलर्जी है बहुत ज़्यादा, तो मैं हमेशा कवर अप करके जाती हूँ। आप भी प्लीज़ कवर अप करके जाना, बहुत ज़्यादा गंदा एरिया लगता है मेरे को यहाँ पर। मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम गई, लेकिन मेरे को यहाँ पर कोल्ड हो गया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है पॉल्यूशन वगैरह से, तो मेरी तुरंत कोल्ड हो गया था। उसके बाद सारी शॉपिंग डन करने के बाद, देखने के बाद कि कैसा मार्केट है, क्या रेट है इसका और कैसी-कैसी चीज़ें मिलती हैं, हम निकल गए घर की तरफ। सदर बहुत ज़्यादा गंदा एरिया था, यहाँ पर आप चाहकर भी कुछ नहीं खा सकते थे, इसलिए मैंने और मेरी बहन ने वहाँ से कुछ भी नहीं खाया, और वहाँ से कुछ नहीं खाया तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो हम दोनों ने मोमोज़ खाया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर और कोई ऑप्शन ही नहीं था। बर्गर वगैरह थे, वो पैक्ड थे, पैक्ड कभी नहीं खाना चाहिए, बहुत नुकसान करता है, तो इसलिए हम लोगों ने मोमोज़ खाया। एंड यहाँ पर स्वीट कॉर्न भी था, स्वीट कॉर्न बिल्कुल नहीं पसंद मेरे को और मेरी बहन को, किसी को भी नहीं पसंद हमारे घर में।
उसके बाद मैंने एक रील भी बनाई थी स्टेशन पे, वो मैंने डाल दी है चैनल पे। मैं और मेरी बहन बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे और हमें बस घर पहुंचना था। हमारे घर से इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था और इसलिए हमने सोचा कि हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। क्योंकि यहाँ पर हमें चीज़ों को ख़रीदने में टाइम नहीं लगा था, हमें पूरा टाइम लगा आने और जाने में, हमारा पूरा टाइम चला गया। एंड यहाँ पर आपके चार्जेस भी ज़्यादा जाएंगे। आप मेट्रो से जाओगे तो आपका 500 समथिंग 600 समथिंग तो आपके यहाँ पर किराए ही निकल जाएंगे। एंड हम यहाँ पर वेट कर रहे थे पापा का, क्योंकि वो आ रहे थे हमें लेने गाड़ी से, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, इसलिए हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि हम और आगे जा सकें। एंड यहाँ पर बहुत प्यारी सी कैट थी जो कि कॉलेज में रहती थी, यहाँ कॉलेज था तो उसी के पास थी, बहुत ब्राउन कलर की बहुत प्यारी कैट थी। मैंने उसे भी वीडियो में ले लिया। मेरे घर में है शादी का फंक्शन, तो मुझे बहुत सारे हैं काम, मैं जल्दी से ओवर वॉइस करके इसे अपलोड प्राइवेट कर दूँगी। एंड बाद मैं और मेरी बहन आ गए शहीद स्थल, हम दोनों पहुंच गए। उसके बाद पापा आ गए हम दोनों को लेने। सो आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।